जीडीपी -23.9% हो गई है। लेकिन इसी आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री केयर फंड में 5 दिन में 3,000 करोड़ से ज्यादा के फंड आ जाते हैं। ये चमत्कार आखिर हो कैसे रहा है? लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास पूंजी नहीं है, लेकिन पीएम केयर फंड में पैसे पहुंच रहे। क्या पीएम केयर फंड एक अलग से वित्त मंत्रालय हो जाएगा? सोचते रहिएगा। लेकिन गंजरिया चर्सी है दुबई से। तुम्हारे संजय राउत की है हिम्मत? बात मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? तुम्हारे है हिम्मत? कंगना से है हिम्मत? संजय राउत की बात हिम्मत नहीं करता है हिम्मत? है हिम्मत? ये क्या चल? अरे ओ आदित्य ठाकरे, आदित्य ठाकरे मेरी सुनो। आदित्य ठाकरे पूछता है भारत। आदित्य ठाकरे मेरी बात सुनो। तुम्हारे ये संजय राउत गंदी गाली दे रहे हैं आदित्य ठाकरे। है हिम्मत? है हिम्मत आदित्य? कंगना को अंदर अंदर कर देंगे सारी जगह। अरे क्या कर लोगे? कंगना से का रोल करेगा तुमको क्या बोलोगे? पेपर्स नहीं चेक किए थे क्या? अरे भाई तुम वाइफ का रोल करेगी तुमको क्या बोलोगे? क्या बोला? क्या मर्डर करने का बोल रही हो आप? क्या बोला? एक मिनट मालिक एक मिनट इसकी जबान काटनी पड़ेगी। एक मिनट क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? अरे क्या बोला? अरे क्या बोला? अरे क्या बोला तूने? क्या बोला? क्या बोला? एक मिनट प्रीति एक मिनट रुक जाओ। अरे एक मिनट विक्रम अपने चरित्र का इधर एकदम एग्जीबिशन मत करो। क्या बोला तुमने? किसका रोल किया? तो एक मिनट चुप रहो सब लोग। मैं क्या कर रहा हूँ? ये कर रही है गंदी जुबान से ये गंदी बात फिर से सुनेंगे। हाँ बोलो, ठीक से बात करो मेरे गेस्ट के साथ। किससे कर रही है? जो मुंबई को पीओ को क्या बोला? उनकी तुलना क्या बोला? नहीं क्या बोला? क्या खटिया खड़ी करोगी? आपको अकल तो है नहीं। अरे अकल पहले अकल सीखो जाके। एक मिनट को रखो ना अपनी दिमाग को। दिमाग लाओ। बेशरम इंसान बेहुदे बात करते हो। अपने भाषा पे संयम नहीं है विक्रम। अरे बेहुदी बात मत करो। अरे आप बेहुदी बात तुम्हारे करते खिलाफ हो। केस कर दूंगा। आप बेहुदी बात करते हो। आपको करते हो बेहुदी बात। ये झूठे गए। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या रोल करते हैं? क्या बोला? बुलवाते हो? अरे भाई आप और ये झूठी गैंग को यहाँ पे बुला करके क्या बोला? ये कुछ ही बुलवाते। क्या बोला? किसका रोल बोला? किसका रोल बोला? फिर से बोलो। फिर से बोलो। फिर से बोलो। फिर से बोलो। वकील आप मुंह तोड़ने वाले। फिर से बोलो। कह रहा हूँ कि अगर कोई तवाइफ का रोल करेगी उसको क्या बोलोगे? उसको क्या? आपको पता ही है, नीट और जेई की परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट में 6 विपक्षी दलों की सरकारों की याचिका खारिज हो गई है। अब इसे लेकर कंफ्यूजन में ना रहें। कोर्ट ने भी कह दिया है यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा की तारीख आ गई है। जो लोग मेंस के नीचे से मैसेज ठेल रहे हैं मुझे कि आवाज उठाइए, उन्हें सवाल है कि परीक्षा दीजिए, परीक्षा होगी। अभी तक सरकार सभी परीक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, वो पीछे नहीं हट रही है। पैटर्न से भी बात समझ जानी चाहिए। जैसे ये लोग पैटर्न से समझ ही नहीं पा रहे। पिछले रविवार से ट्वीट किए जा रहे हैं कि रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा की तारीख दीजिए, तारीख नहीं मिली। 30 लाख 35 लाख ट्वीट करने के बाद भी अप्रैल 2019 से फॉर्म भरकर बैठे हैं। जो लोग सहायक लोको पायलट की परीक्षा पास कर चुके हैं वे ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। रेलवे की तरफ से इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला, तो अब ये कह रहे हैं कि 5 सितंबर को शाम 5 बजे सारे बेरोजगार थाली बजाएंगे। अब उस दिन पता चल जाएगा कि कितनी थालियां बजती हैं। तरह तरह के मीम चल रहे हैं ट्विटर पर। इन्हें पता है कि जब पहली बार प्रधानमंत्री के कहने पर जनता ने थाली बजाई थी तो कुछ नहीं हुआ, उनकी उल्टी नौकरी चली गई, थाली बजाने से नौकरी आई नहीं। अब उनके थाली बजाने से क्या होगा? उधर प्रियंका गांधी ने आज फिर इन बेरोजगारों को हक में ट्वीट किया है। बताया है कि एसएससी सीजीएल 2017 की भर्ती नहीं हुई है, 2020 एसएससी सीजीएल की भर्तियां नहीं निकली हैं। 5 तारीख को शिक्षक दिवस है, उस दिन उनके पढ़ाए छात्र अपने रोजगार को लेकर थाली बजाएं, ठीक नहीं लगता है। अब आइए Your first reaction.
दोबारा से मिश्रा रिपोर्ट की जांच करेगा और उसे शक है जहर देने का। मानवी करता हूं संजय गुप्ता का। संजय गुप्ता भी कुछ, रवि कुछ कहना चाह रहे हैं इधर से। संजय गुप्ता भी कुछ, रवि जी बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम कह रही है पहले ये पक्का कर ले, पहले कह रही है कि गला दबा के मारा, पक्का कर लिया है, पूरा पक्का करा है, पक्का करके पढ़ के आई हूँ, बिना पढ़ के नहीं आई हूँ, ये बड़ी क्लियर है। पोस्टमार्टम पे ये यहाँ पे कयास लगाने के लिए जगह नहीं है, ये कोर्ट नहीं है। और अगर कोर्ट होता है तो उसमें डिफरेंट होते हैं। दूसरी बात मैच में आप जरा इस वक्त वो आना चाहते थे या नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए। उन्होंने पहले फैसला करा वो आएंगे, फिर फैसला हुआ कि वो नहीं आएंगे। वो उनकी मर्जी है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीका है, बहस तो जारी रहेगी। अच्छा, नहीं मैं जानना चाहता था। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। वो नहीं आए, वो नहीं आए और मैं यहाँ पर दुख क्यों मनाऊं? उनके घर की परिस्थिति है। आज आपने जो शीर्षक दिया हुआ है, वो क्या शीर्षक दिया हुआ है? हम बेवफा हरगिज न थे। पूरा गीत क्या है? जो गीत, जिस गीत के विषय में धर्मेंद्र है हीरो उसके, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और धर्मेंद्र बीजेपी के सदस्य थे। वो पूरा गीत आपको मैं बता देता हूँ। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर न सके, हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर न सके। झिंगा लाला हुर्र, झिंगा लाला हुर्र, झिंगा लाला हुर्र। देखिए, पहली बात इसको समझिए, हम बेवफा हरगिज न थे। कांग्रेस में कोई भी नहीं चाहता है वो गांधी परिवार के साथ वफा ना करे और उनके खिलाफ बेवफाई करे, पर हम वफा कर न सके। कैसे करेंगे आप बताइए? जिनके घर में राहुल गांधी हो, कब तक आखिर ये वफा कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे? दूसरा, हमको मिली उसकी सजा, हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर न सके। ये कहानी किसकी है बताइए? कि जो खता हमने नहीं किया उसकी सजा मिली। अभी 4 दिन पहले निकम्मा, नकारा, हैंडसम, इंग्लिश बोलने वाला, ये सब खता, ये खता उसने कुछ किया नहीं और उसको सजा मिल रही थी। ये तो आज कांग्रेस की हालत है। मगर ये जो कंक्लूडिंग लाइन है वो आज कांग्रेस का हालत है। झिंगा लाला हुर्र, झिंगा लाला हुर्र, झिंगा लाला हुर्र। और आज अगर मुझे हैशटैग देने के लिए कहा जाए तो मैं कहूंगा कांग्रेस का झिंगा लाला हुर्र हो चुका है। कांग्रेस का झिंगा लाला हुर्र हो चुका है। मेरे सवाल का जवाब संबित पात्रा नहीं आया। चुनाव आयोग मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है, फेसबुक भी मिला हुआ है, अब कांग्रेस के नेता भी मिले हुए हैं। 10 सेकंड में इसका जवाब भूपेंद्र यादव की ट्वीट का है। ये सवाल मेरा रहेगा जी। आज जिस प्रकार से हमारे सीनियर लीडर, राज्यसभा के सांसद और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने बिल्कुल सटीक लिखा है। ये कांग्रेस पार्टी का आक्षेप और आरोप रहता है कि चाहे इलेक्शन कमीशन हो वो हमसे मिली हुई हो, सुप्रीम कोर्ट में जब इनके पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो इनका आक्षेप रहता है कि सुप्रीम कोर्ट हमसे मिली हुई हो। ईवीएम के लिए तो याद करिए, बुर्का पहनकर ये लंदन चले गए थे कपिल सिब्बल जी, लंदन से जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज यहाँ छाती पीट के रो रहे हैं। ठीक है, सब मिले हुए हैं। भारत की जनता दरअसल हमसे मिली हुई। सलमान निजामी, मैं एक एक करके आपके नेताओं को पढ़ता हूँ। विवेक दल का इतिहास बहादुरों को याद रखता है, डरपोक को नहीं। मुकुल वासनिक, जल्द एहसास होगा कि पत्र में उठाए गए मुद्दे विचार के लायक हैं। ईमान नासिर हुसैन, अब तो चैट भी सामने आए। माफ करिए, नासिर अब्दुल्ला। किसको जो बोले हो? किसको जो बोले हो? किसको जो बोले हो? बीमारी हो उनको, तबियत खराब थी उनको, डिप्रेशन में थे, कुछ नहीं थे, डिप्रेशन में थे। आप मुंह देखे हो? हाँ, मुंह देखे हो? मुंह देखे हो? मुंह देखे हो? उनको डिप्रेशन में थे, कभी नहीं थे। मैं था उनके साथ, आपसे उनके साथ, मेरे से आपके आपसे। मैं तो तुम्हें जानता हूँ। हाँ, ये लो। सीबीआई के पास जाओ। राजी आपको नहीं जानते। सीबीआई के पास जाओ ना। तुम्हारे बाप के बराबर हो। मैं तुम्हारे बाप के बराबर। क्यों बकवास कर रहे हो? बाप के बराबर सबको बोले। अलग-अलग बात। नहीं। आप ये मेरे बच्चे हो, कैसे आपको कैसे मालूम कि वो डिप्रेशन में थे? आपको कैसे मालूम? वो डिप्रेशन में कैसे थे? आप मुंह में भी नहीं रहेंगे। आप कहाँ से आ गए भाई साहब? आप कहाँ से आ गए भाई साहब? डॉक्टर ने कहा है आपको फैमिली को मालूम। आप तो फसल भी नहीं फैमिली को मालूम। सुन लेना। फैमिली को कैसे मालूम? बोलो। सुशांत की लाइफ को खतरा है। डीसीपी वालों ने वो जो पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया, ये भी सच है। तो गलती उनकी है। फिर भी कोई तो प्रॉब्लम था जो सुशांत
बहन के हस्बैंड ने जो कि IFS ऑफिसर है फरीदाबाद में, उन्होंने लिखा था और ये बात स्पष्ट है, ये बात सुशांत के लॉयर ने कही है, ठीक है। तो लेकिन तो फिर ये कुछ प्रॉब्लम था जिसका इनको अंदाजा था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फरवरी की बात है। तो फिर आगे क्या हुआ, क्या खतरा था ये हमें नहीं मालूम। मतलब ड्रग्स का खतरा था, गलत लोग आ गए थे उसकी जिंदगी में, रिया के अलावा हो सकता है और भी लोग आए हों। ये सारी बातें CBI से मालूम होगी। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तालाबंदी हुई कि भारत कोरोना को हरा देगा, लगता है कोरोना ने ही भारत को हरा दिया है। इस तालाबंदी के कारण अर्थव्यवस्था संकट में आ गई है और करोड़ों लोगों का काम छिन गया। रही बात कोरोना को हराने की, तो ऐसा लगता है कि भारत ने वो लड़ाई बीच में ही छोड़ दी है। कोरोना से लड़ाई के दौरान एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब लगे कि हमने जीतना शुरू किया है, इसके बढ़ने की रफ्तार धीमी कर दी है। यह महामारी अपनी रफ्तार पकड़ती रही। भारत ब्राजील से आगे निकलकर दूसरे नंबर पर आ गया है, अब सिर्फ अमेरिका आगे। आप यूं समझिए कि ब्रिटेन की भी काफी आलोचना होती है कि खराब तरीके से कोरोना से लड़ता है, वो इस लड़ाई को हल्के में ले रहा है। इसके बाद भी वहां मई के बाद रविवार को एक दिन में 3000 केस आए, लेकिन भारत में 90,000 से अधिक मामले रोज आने लगे। भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 42 लाख पार कर चुकी है। पहले 10 दिन में 1000 मामले आने पर लोग चौंक जाया करते थे। अब एक सप्ताह में 5 लाख 6 लाख से अधिक मामले आने पर कोरोना प्राथमिकता सूची से गायब है। पिछले 3-4 दिनों से भारत में कोरोना से 1000 से अधिक लोग मर रहे हैं। यह कोई साधारण संख्या नहीं है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 71,642 से अधिक हो चुकी है। दुनिया भर में इस महामारी से 8,83,000 लोग मर चुके हैं। क्या आपको अब भी लगता है कि कोरोना से लापरवाह होने की जरूरत है? घर से बाहर निकलिए तो सावधानी बरतने वालों का प्रतिशत बेहद कम नजर आता है। मास्क नहीं पहन रहे हैं लोग, न हाथ को साफ रख रहे हैं, ना ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। भारत ऐसी स्थिति में पहुंचता दिख रहा है जिससे यही लगता है कि अब सबने हाथ खड़े कर दिए, जो होना होगा होगा। यह सोच ही खतरनाक है। जिस महामारी से हर दिन 1000 लोग मर रहे हैं, उससे लेकर कोई इतनी लापरवाह कैसे हो सकता है? क्या होता था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था। और कौन लोग थे? कुछ चंद लोग थे, वैसे लोग जिनको पूरा संरक्षण देने वाले लोग हैं। आजकल कुछ कुछ बोल रहे हैं। कैसे चलते थे? कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। आजकल वही चीज है, भूल गए। नीतीश कुमार चुनाव के मैदान में जाने वाले हैं। तेज प्रताप से लेकर सुशांत तक की चिंता वो कर रहे हैं, लेकिन अपने बिहार में क्या हो रहा है इसकी फिक्र शायद उनको करनी चाहिए। उनको जरूर पता होगा कि मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के दिघरा रामपुर शाह गांव में रात 12 बजे एक दुकानदार शंभू पांडे के घर 6 अपराधी घुसे। हथियारों से लैस इन लोगों ने बेटी की शादी के लिए रखे 3 लाख के गहने लूटे, 50,000 की नकदी ले गए, कुल 5 लाख की लूट हुई। कहा जा रहा है कि इसके बाद वो उनकी 16 साल की बेटी का मुंह बांधकर अपने साथ ले गए। सुबह जानकारी होने पर गांव वालों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। एसडीओ, एसडीपीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। विधायक बेबी कुमारी भी साथ में थी। समझा बुझाकर जाम हटाया गया। इस बीच पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस इस अपहरण की कहानी को कुछ और ही बताकर अलग रंग दे रही है और नीतीश जी कह रहे हैं कि विधि व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है।